हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4 जो कि ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने हमारा पहला प्रश्न है, अमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी वायु की चाल, ऑप्शन डी उच्च ताप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा। देखिए, अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम किसी पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा को मापते हैं। इसे हमेशा सर्किट में श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घट जाता है। देखिए, साबुन जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिससे जल फैल जाता है और सफाई में मदद मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी तांबा प्लस एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा प्लस जस्ता। देखिए, पीतल जो है दो धातुओं का मिश्रण है जिसमें तांबा और जस्ता मिक्स होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, मूर्तियां और वाद्य यंत्रों को बनाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए किरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, ऑप्शन बी यह जल के पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है, ऑप्शन सी यह जल की संयंत्रता को बढ़ा देता है, ऑप्शन डी इनमें उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। देखिए, केरोसिन तेल जल की सतह पर फैल जाता है और पृष्ठ तनाव घटा देता है, जिससे मच्छरों के लार्वा दम घुटने से मर जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए में कितने लीवर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। देखिए, केंचुए में 2 लीवर होते हैं जो इसके शरीर के आगे और पीछे हिस्से को गति देने में सहायता करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने में किया जाता है? ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी पोत, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी ध्वनि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विमान। देखिए, मैक संख्या यह बताती है कि किसी विमान की चाल ध्वनि की चाल से कितना गुना है। उदाहरण के लिए 2 मैक का अर्थ होता है विमान ध्वनि की गति से 2 गुने तेज उड़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए इस्पात में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इस्पात में। ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है क्योंकि उसमें कण एक दूसरे से काफी पास होते हैं, इसलिए इस्पात में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी ताप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश। देखिए, बीजों के अंकुरन के लिए जल, हवा और ताप जरूरी होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कौन सा नया पादप वर्ग बनता है? ऑप्शन ए मॉस, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी ईस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। देखिए, जब कवक और शैवाल आपस में सहयोग कर रहते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। यह सहजीवी का संबंध यह सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है?
ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी जनन तंत्र, ऑप्शन डी लीवर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र। देखिए ज्यादातर सर्प विष तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे लकवा या मृत्यु हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। देखिए विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, विशेषकर रात में दिखने देखने की क्षमता घट जाती है। इसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी मच्छर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस से। देखिए एड्स रोग का कारण एचआईवी वायरस होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा अपने किस अंग से श्वास लेता है? ऑप्शन ए पत्ती से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी फूलों से, ऑप्शन डी तने से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पत्तियों से। देखिए पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद स्टोमेटा जिसे रंध्र से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी श्वसन प्रक्रिया वही होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना बदल जाती है। अम्लों की अभिक्रियाएं जैसे नाइट्रिक अम्ल की अम्लीय जैसे नाइट्रिक अम्ल की अस्थायी परिवर्तन मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी आवेग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है, यही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बहुलीकरण, ऑप्शन बी अपरूपता, ऑप्शन सी समभारिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपरूपता। देखिए जब एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाए तो उसे अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन हीरा का और कोयला दोनों के रूप में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का युतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवन, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए रेगिस्तान में गर्म हवा के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे रेत पर पानी हो। यही मृगमरीचिका कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काला। देखिए लाल वस्तु लाल प्रकाश को परिवर्तित करती है। जब हरे प्रकाश में लाल वस्तु रखी जाए तो कोई प्रकाश परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह काली दिखाई देगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। देखिए सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है, जो कि संवेग पर एक दिशा राशि है क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आधी हो जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम हो जाती है। चलिए वायुमंडल प्रकाश को बिखेरता है जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त धीरे धीरे होता है। अगर वायुमंडल न हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त एकदम तेज होंगे जिससे दिन छोटा लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है? कैसा? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी अप्रगामी, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। देखिए गैस में ध्वनि की तरंगे संपीड़न और विरल रूप में आगे बढ़ती है, इसलिए वे अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कशिश का तेल कहलाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 को ही कशिश का तेल कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली अम्ल है और उद्योगों में बहुत उपयोगी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? ऑप्शन ए डी जयवेगोस्वामी, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी W.M. स्टेनले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू एम स्टेनले। देखिए W.M. स्टेनले ने वायरस को पहली बार शुद्ध क्रिस्टल रूप में अलग किया था, जिससे जीव रसायन विज्ञान में एक नई दिशा मिली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी इस्पात में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी निर्वात में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इस्पात में। देखिए ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, इसलिए इस्पात में यह वायु या जल की तुलना में कहीं तेज चलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, ऑप्शन बी दूध की शुद्धता, ऑप्शन सी अपेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपेक्षित आर्द्रता। देखिए हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे वायुमंडल की नमी या आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगले, तो दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।